और मेरे जो जेवर हैं, फैमिली के जेवर वगैरह हैं, और कुछ पैसा जो फैमिली इकट्ठा करती थी वो आज से नहीं कर रही है, वो लगभग 10-12 साल से लगभग इकट्ठा कर रही है, वो पैसा तक। जी, उसको लॉक तो नहीं किया था क्योंकि उसकी चाबी है ना गुम हो जाती। बाहर से अलमारी लॉक थी? बाहर से ऐसे लॉक था कि चोर जब चोरी करता है तो कुछ न कुछ एक सबूत जरूर छोड़ देता है। तो हमें उसकी रॉड मिली है यहाँ पर कि जो था ये, और ये 2 पैर के निशान जो दिख रहे हैं ये चोरों के लग रहे हैं मुझे। तो दूसरे रूम में देखा तो पूरा रूम खुला हुए हैं, सारे रूम खुले हुए हैं, मेरी अलमारी खुली हुई है और जो उसके लॉकर हैं खुले हुए हैं और कुछ सामान नीचे पड़ा हुआ है। नमस्कार, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस समय मैं भिलाई की ओल्ड दीनदयाल कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ एक आर्मी के जवान के यहाँ चोरी हुई है। इनका कहना है कि इनके घर से कैश चोरी हुआ है और सोने चांदी के कुछ जेवरात भी चोरी हुए हैं। वो अभी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ मामला है और कब यह घटना घटी है। भैया, पहले आप अपना नाम बता दीजिए और ये घर में आप लोग कब शिफ्ट हुए थे और कब से यह घर खाली था, कब से इस घर में कोई नहीं था, ये बताएं। मेरा नाम नंदसेन मेश्राम है। मैं सेना में 22 साल से लगभग ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं 12 फरवरी को लास्ट ताला लगा के यहाँ से गया था। 12 फरवरी से ये मकान आज तक सुबह 9 बजे तक बंद था और मैं आज लगभग 9:30 बजे के आसपास पहुँचा हूँ घर पर। राजधानी से आया था मैं। तो पहुँचने के बाद जैसे ही मैंने ताला खोला और अंदर जैसे ही गया तो अंदर का जो दृश्य देखकर मैं इतना डर गया कि मैं बता नहीं सकता आपको। मेरा जो पीछे का दरवाज़ा था वो टूटा हुआ था। अब मैं सोचा कि बारिश पानी की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं था। मैं जैसे ही फिर आगे दूसरे रूम में देखा तो पूरा रूम खुला हुए हैं, सारे रूम खुले हुए हैं, मेरी अलमारी खुली हुई है और जो उसके लॉकर हैं खुले हुए हैं और कुछ सामान नीचे पड़ा हुआ है और मेरे जो जेवर हैं, फैमिली के जेवर वगैरह हैं, और कुछ पैसा जो फैमिली इकट्ठा करती थी वो आज से नहीं कर रही है, वो लगभग 10-12 साल से लगभग इकट्ठा कर रही है, वो पैसा तक लगभग समथिंग वो 1.25 लाख के आसपास होगा। वो भी पैसा लेके गए हैं और जेवर लेके गए हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने पीछे से मैंने पीछे में वॉशिंग मशीन थी, 2 कूलर थे और एक झूला था लोहे का। तो उन्होंने वॉशिंग मशीन को लेके गए और जो कूलर था उसकी मोटर निकाल के लेके गए। मतलब उनको इतना समय मिला कि वो आराम से मोटर खोले हैं और लेके गए। और मेरा जो झूला था वो पूरा नट बोल्ट सिस्टम था, उन्होंने नट बोल्ट खोल के, मेरे को जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने खोल के लेके गया है। तो मेरा इसमें बहुत नुकसान हुआ है। जब आप लोग इस घर में लॉक करके आप लोग इस घर से गए तो बीच में कोई चेक करने नहीं आता था? आपका कोई रिलेटिव या ऐसा कोई नहीं आता तो भेजते थे? एक्चुअली भाई मेरे यहाँ रहते हैं लेकिन समय किसी के पास नहीं है आज के डेट में, आपको भी पता होना चाहिए। वो भी रोजी रोटी वाले हैं तो कोई इतना इधर आता नहीं। वैसे एक्चुअली हम भी कभी मतलब आते ही नहीं हैं। हम साल में एक बार 3 महीने में या साल में एक बार 10 दिन 15 दिन या 1 महीने की छुट्टी मिलती है। हम उसी टाइम पे आते हैं घर पर। तो अभी तक 12 साल से लगभग यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अभी इस बार हो गया। आप लोग यहाँ से कहाँ गए हुए थे? मेरी पोस्टिंग राजस्थान में थी, तो अभी मैं जस्ट छुट्टी लेकर आया था। हमारे साथ महिला भी मौजूद हैं, उनकी पत्नी है, उनसे भी जानते हैं। यहाँ से जेवरात चोरी हुए हैं, क्या अनुमान है कितने रुपए के वो होंगे और कितना क्वांटिटी है, मतलब क्या है, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? 3-4 तोला तो है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि 3-4 लाख का जेवर तो चले गया है मेरा। और मेरे सोच से परे है जो चीज़ें घर की गई है, और हमारे लिए बड़ा दुखद है। ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें हमारे घर से गई है। हम किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, देखे नहीं है तो अब क्या बोले हम। आस पड़ोस के लोगों से कोई बातचीत हुई? आप लोग जब आए, ताला खोला, जब आपको पता चली कि चोरी हो चुकी है, हाँ, तब आस पड़ोस के लोग? काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और लोगों ने बताया कि आपके बाउंड्री के अंदर में स्वीपर आए थे और बैठे हुए थे और सफाई भी कर रहे थे। तो यहाँ पे स्वीपर की एक रॉड मिली है हम लोगों को, जो हमें एक सबूत की तौर पे, जैसे कहा जाता है कि चोर जब चोरी करता है तो कुछ न कुछ एक सबूत ज़रूर छोड़ देता है। तो हमें उसकी रॉड मिली है यहाँ पर कि जो था हमारे अपसेंट में। वैसे तो हमारे अपसेंट में कोई बाउंड्री के अंदर आज तक नहीं उतरा, हम 12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें चली गई। स्वीपरों को भी बुलाया गया है और वो जब बुलाया गया तो वो स्वीपर अपनी जो रॉड थी उसको लेके जा रहे थे कि हमारी है। तो कहीं ना कहीं वो लोग संदेह के घेरे में है। अब हम परफेक्ट उनको देखे नहीं तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन संदेह के घेरे में वही लोग हैं।
आप लोग 12 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो अक्सर ऐसा ही होता है, घर में ताला लगा होता है और आप लोग नहीं रहते? हम लोग छुट्टियों में आते हैं और दीपावली में आते हैं। दीपावली में जैसे 1 महीने की छुट्टी, मई जून में 1 महीने 40 दिन की हम लोग को जो अलाउ होती है, छुट्टियों में आते हैं और दीपावली में 1 महीने की छुट्टी आ जाते हैं। इस बार हम थोड़ा डिले हो गया हमारा आना, तो बस इसी दौरान। और कंडीशन आप भी जानते हैं कि डिले क्यों हुआ, क्योंकि हालात ऐसे थे कि छुट्टी मिलना, मतलब हमको तो रिकॉल कर दिया गया था और छुट्टी किसी को नहीं दे रहे थे, तो इस दौरान मेरा आना भी मुश्किल था। तो जैसे ही माहौल शांत हुआ तो अभी छुट्टी आए और हालात देखें, हमारे यहाँ का माहौल ख़राब हो गया है। तो जब इससे लड़े, तो जब आप लोग यहाँ नहीं रहते तो घर में कैश और गहना छोड़ना कहीं ना कहीं सेफ़ तो नहीं था, तो आप लोगों के जब काम ही ऐसा है कि आप लोग यहाँ नहीं रहते, कम रहते हैं, तो उसको कहीं और बैंक के लॉकर में कहीं सेफ रखने का नहीं सोचा आप? जी, एक्चुअली जो पैसा था, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, मेरे ससुर जी या कोई भी गेस्ट आते हैं, तो वो जो 100, 50, 500 रुपये जो भी दे के जाते हैं, तो वो पैसा था, तो उस पर मैं कभी अपना हक नहीं समझा। तो वो वाइफ मेरी उसको संभाल के रखती थी, बोलो कभी ना कभी वो काम आएगा, काम आएगा। तो ये आज से नहीं रखा गया है, ये 10-12 साल से इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हैं, कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, तो थोड़ा करके बूंद बूंद से घड़ा भरता बोलते हैं, तो वो घड़ा काफ़ी भर चुका था। और सोने चांदी के जेवरात जो थे? हाँ, तो वो सर वो भी ऐसा है कि एक बार में तो कोई ख़रीदता नहीं इतना, थोड़ा करके मैंने अपनी वाइफ के लिए एक जेवर ख़रीदा था, जो गले का हार होता है ना, वो ख़रीदा था। और काफ़ी कुछ ऐसे थोड़े करके आइटम हमने खरीदे थे, बिल भी है मेरे पास। और एक जो मेन जो हैवी जेवर था, उसको तो जो उसके बॉक्स के साथ में ही लेके गया, तो बिल भी उसी के साथ में ही था। अच्छा, तो हम चलिए हम आपको अंदर का वो दृश्य दिखाते हैं और पीछे उस जगह पे चलते हैं जहाँ से चोरी हुई है। प्रथम दृष्टिया ये देखिए, ये पीछे का दरवाज़ा है, जो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि किसी तरह इस दरवाजे के नीचे से, चूँकि यहाँ एक होल है, वहाँ से कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा या फिर पतला दुबला व्यक्ति अंदर घुसा होगा और उसने जा करके अंदर से जो है गेट की कुंडी खोली होगी, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि जब ये लोग आए तब इस गेट की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। इनका ऐसा कहना है कि जब ये लोग आज इन्होंने ताला खोला है तो इस पीछे के गेट की कुंडी बाहर से लगी हुई थी, लेकिन ये लोग अंदर से इसकी कुंडी लॉक करके गए थे। आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री की ऊंचाई देख सकते हैं, है ना, यहाँ से कोई भी ईजिली अंदर आ सकता है। इसके इस पार ये वही सड़क है कच्ची सी जो डी मार्ट की तरफ जाती है। और आप इधर देख सकते हैं कि ये कूलर की जो बात ये लोग कर रहे थे, कूलर का मोटर चोरी हुआ है। कूलर की बॉडी वैसी ही रखी हुई है और इसका मोटर गायब है। इस कूलर का भी मोटर चोरी हुआ है? जी बिल्कुल। मतलब ये 2 कूलर के मोटर चोरी हुए हैं। और इनका कहना है कि इस जगह पर एक वॉशिंग मशीन थी, ये देखिए उसका स्विच वगैरह आप देख सकते हैं। इस जगह पर एक वॉशिंग मशीन थी, वो वॉशिंग मशीन यहाँ से गायब है। और इस जगह पे हमारा एक झूला था, जो इस पेड़ के साथ में था, इस पेड़ के साथ में लॉक था, ये इतना मोटा लॉक था चैन के साथ में, ये इसको तोड़ दिया गया। अच्छा, तो यहाँ एक झूला लगा हुआ था लोहे का, उसको भी चोरी किया गया। अनुमान यह लगाया जा सकता है कि यह जो चोरी हुई है यह कई चरणों में हुई है। पहले हो सकता है वो लोग उन लोगों ने छोटी चोरियां की हो, कूलर के मोटर, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें। फिर जब उन लोगों को पता लग गया हो कि यहाँ कोई आता ही नहीं है, तब उन्होंने घर के अंदर घुसने का फैसला किया हो। अब ये क्या चीज़ें हैं, क्या सच है, ये जांच में खुलकर सामने आएगा। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन कर दी है इस मामले को लेकर? पुलिस को मतलब बता के रखा है हमने अभी। उन्होंने बोला कि जो स्टेटमेंट है, एस्टीमेट आपका कितना खर्चा हुआ, मतलब कितना लॉस हुआ है ना, बिल के साथ में एक बार बता दीजिए आप। तो अभी मैंने बिल का पूरा हिसाब नहीं लिया है कि कितना क्या हुआ, तो अभी उसको लेने के बाद मैं FIR दर्ज करवाऊंगा जी। हाँ, ये घर के पीछे का दृश्य है जहाँ से कूलर और वॉशिंग मशीन चोरी हुई है। और हम आपको अब अंदर लेकर के चलते हैं जहाँ से गहने और पैसे चोरी हुए हैं, वो भी जगह हम देखने की कोशिश करते हैं। ये बैग अभी रखा गया है, बाकी ये जो दृश्य दिख रहा है आपको एज इट इज ऐसा ही था। मोबाइल के लेट चला दूँ? इस अलमारी में आपके मतलब गहने थे? जी, गहने थे और कुछ कैश थे। जो इसी अलमारी में कैश भी था और गहने भी थे? हाँ जी। इसी तरह के डॉक्यूमेंट तो बराबर हैं, बाकी कैश। ये जो अलमारी में जो लॉकर होता है जी, ये खुला हुआ था? खुला हुआ था। इसको तो आप, इसकी अलग चाबी होती है ना, तो इसको आप लॉक करके नहीं गए थे? जी, उसको लॉक तो नहीं किया था क्योंकि उसकी चाबी है ना गुम हो जाती। बाहर से अलमारी लॉक थी? बाहर से ऐसे लॉक था। उसकी चाबी? उसकी चाबी तो है, उसकी चाबी, लेकिन लेके गए थे? हाँ, हमारे पास लेके गए थे। तो ये अलमारी खुली कैसे होगी? उन्होंने तोड़ा है।
तो यह अंदर का दृश्य है। देखिए ये घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। ये इनका बेड है और ये इनका ऐसा कहना है कि ये जो निशान पैर के आप देख रहे हैं ये चोरों के हैं। ये 2 पैर के निशान जो दिख रहे हैं ये चोरों के लग रहे हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने आके इसको भी खोल के देखा होगा कबर्ड को कि क्या पता इसके नीचे कुछ मिल जाए। ये बाकी पैरों के निशान देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा इंसान तो नहीं है, कोई छोटा ही है, क्योंकि दरवाज़ा भी खुला है तो कोई छोटा बच्चा ही अंदर आ सकता है या फिर छोटा आदमी, छोटे कद का आदमी। अब ये कन्फर्म तो मैं भी नहीं बोल पाऊँगा। ये तो आगे जांच में चीज़ें सामने आएंगी। आप देख सकते हैं कि इनका ये कमरा है और घर चूँकि काफ़ी महीनों से बंद था, आज ही इन्होंने ताला खोला अपने घर का और इनके सामने ऐसी स्थिति आई है। तो यह ओल्ड दीनदयाल कॉलोनी के वे लोग थे जिनके घर में चोरी हुई है। इनका ऐसा कहना है कि घर काफ़ी महीनों से बंद था और आज जब कुछ महीनों बाद ये छुट्टियों में वापस आए हैं तो इनके घर से पीछे से कूलर और वॉशिंग मशीन गायब है और घर से कुछ कैश और जेवरात गायब हैं। इनकी बातें आपने सुनी। आगे इस मामले में पुलिस अभी जब ये FIR करेंगे तो जांच होगी। जांच में क्या कुछ खुलासे सामने आएंगे वो हम आपको बताएंगे। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ख़बरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।